नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी हेल्प में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बहुत कमाल की ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं और बहुत 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 आईएमपी चैप्टर की ट्रिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा संविधान की 12 अनुसूचियों को याद करने की एक बहुत गजब की ट्रिक। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास आता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों संविधान की 12 अनुसूचियों को मैं इतने आसानी से आपको याद करवाऊंगा, बस शर्त ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। आप वीडियो को पूरा देखेंगे उसके बाद ही आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। मैं आपको लास्ट में एक बार इसका रिवाइज भी करवा दूंगा, इसलिए आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों हमको एक चीज़ मान के चलनी है, मैं आपको एक लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा और वो भी एक कहानी के ज़रिए आपको बताऊँगा, एक लॉजिक कहानी के ज़रिए। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारा है पहली अनुसूची। अब मान के चलना है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, अब हमारा भारत देश आप जानते हैं कि कितना बड़ा है। ठीक है, अब इतना बड़ा भारत देश है, अब उसको चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भारत के छोटे छोटे भाग करने होंगे, मतलब राज्यों में उसके छोटे छोटे भाग बनाने पड़ेंगे, तभी हम देश को आसानी से चला पाएंगे। तो क्या हुआ, मान के चलिए कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारी जो भारत सरकार है उसने हमारे देश के छोटे छोटे भाग कर दिए। ये आज़ादी के पहले साल की बात चल रही है, आज़ादी के पहले साल की बात। तो उसमें क्या हुआ, पहले साल में छोटे छोटे भाग बना दिए, राज्य बना दिए, तो 29 राज्य टोटल बन गए हमारे भारत के। तो हम इससे तुरंत याद आ जाएगा हमको कि हमारे आज़ादी के बाद छोटे छोटे भाग बनाए थे भारत के, 29 राज्य बनाए थे। तो पहली अनुसूची में हमारा 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, तो हमको इसकी बात का तुरंत याद आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य बना दिया गया था। इससे पहले राज्यों की संख्या टोटल 28 थी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला साल और पहली अनुसूची। अब क्या हुआ कि दूसरी साल में, अब दूसरी साल में सरकार ने सोचा कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, अब उनके जो पदाधिकारी हैं वो देश को चला रहे हैं, तो उनको वेतन तो देना पड़ेगा, बिना वेतन का तो कोई काम नहीं करेगा। तो भारत सरकार ने क्या किया, उन पदाधिकारियों को वेतन दिया। ठीक है, दूसरे साल में वेतन भत्ते का उल्लेख किया। तो हमको तुरंत याद आएगा दूसरे साल में पदाधिकारियों को वेतन दिया था, जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, राज्यपाल, जितने भी जो हैं सब पदाधिकारियों को वेतन दिया। तो हमको तुरंत याद आएगा कि दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। अब हमारी ये दूसरी अनुसूची भी कंप्लीट हो गई, मतलब दूसरा साल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे साल की। अब देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा। अब पदाधिकारियों को वेतन मिलेगा, तो अब जब वेतन मिलेगा उनको, पैसा आएगा उनके पास, तो अब उनकी लालच बढ़ेगी। उससे क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भी गलत गलत काम होने लगेंगे। अब भ्रष्टाचार बढ़ा तो सरकार ने सोचा कि पहले इनको सुधारा जाए। अब उसके लिए सरकार ने क्या किया, उनको याद दिलाया कि जब तुमने पद ग्रहण किया था तो उसके समय जो शपथ ली थी वो आप याद करो। ठीक है, तो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तीसरे साल में हमको मिलता है। ठीक है, और उसी से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हमारी तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख दिया गया। अब इतना कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आई हमारी बात राज्यों पे। ये हमारी केंद्र की बात चल रही थी। अब केंद्र में बैठ के तो पूरा देश चलाया नहीं जा सकता, तो अब उन्होंने क्या किया, राज्यों की समस्या सॉल्व करने के लिए चौथे साल में राज्यों का राज्यसभा प्रतिनिधित्व चुन दिया गया। तो हम उसको चौथे साल से तुरंत याद आएगा कि चौथे साल में तो ऐसा ऐसा किया गया था। तो चौथे अनुसूची में किसका उल्लेख है, राज्यों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। ये हमारी 4 सूचियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं अगली सूचियाँ। अब हमको ये मान के चलना है कि हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। अब दूसरे चरण हमारा 5वें साल से शुरू होता है। अब सरकार ने क्या किया कि 5वें साल में सबसे अधिक किसको महत्वपूर्णता दी, वो दी थी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को। ये मात्र एक कल्पना रखना है हमको। अब ये इन पर ज़्यादा ध्यान दिया तो अब फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इनकी संख्या है, तो ये प्रॉब्लम एक साल में सॉल्व नहीं हो पाई। तो सरकार ने सोचा कि हम खास खास जगहों पर ध्यान देते हैं। तो 6वें साल में सरकार ने क्या सोचा कि हम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये 6वीं साल में हुआ है ऐसा। तो 6वीं साल में हमको तुरंत याद आएगा कि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातियों पे ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब उल्लेख किया। अभी हमारी 6ठी अनुसूची कंप्लीट हो गई। अब भैया देखो क्या हुआ कि इन राज्यों पे ज़्यादा ध्यान दिया तो बाकी के राज्य भड़क गए कि आपने इन राज्यों की जनजातियों पे ज़्यादा ध्यान दिया और हमारे राज्यों का क्या होगा, तो राज्य जो है वो केंद्र से लड़ गए।
अब राज्य केंद्र से लड़े तो राज्य और केंद्र के बीच बंटवारा हो गया। किस साल में? 7वीं साल में। मतलब 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ। इस सूची में 3 भाग हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इतना हुआ तो अब 8वें साल में क्या हुआ कि राज्यों ने सोचा कि हम तो केंद्र से लड़ गए, तो अब हमारा अस्तित्व खतरे में है, केंद्र चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने सबके सारे 29 राज्य थे वो सरकार के पास गए। उन्होंने कहा कि आप तो हमारे संविधान में हमारी भाषाओं का उल्लेख कर दीजिए, भाषाएं हमारी ऐड कर दीजिए, जिससे हमारा अस्तित्व भी रहेगा और हमारा सारी संस्कृति परंपराएं सब रहेंगी। तो आप हमारी सारी भाषाओं को उसमें ऐड कर दीजिए। तो हम 8वीं साल में सारे राज्य गए सरकार के पास। तो अब आप सोचेंगे कि 22 भाषाओं का उल्लेख है तो 29 राज्य, पर दोस्तों हिंदी अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। तो हिंदी अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, तो कट पिट के गिन चुन के टोटल 22 भाषाएं बची। तो हमको तुरंत याद आएगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख था। मतलब 8वीं साल में पूरे राज्य गए थे और 22 भाषा का उल्लेख करवाया था उनने अपने संविधान में। अब दोस्तों जो 22 भाषाएं कौन कौन सी थी, इसकी ट्रिक भी मैं आपको आज या कल में अपलोड कर दूंगा। उनको याद करने की ट्रिक बताऊंगा आपको। ये पूरी 22 भाषाओं को आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे और साथ में इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। अब हम देखते हैं हमारी बाकी की अनुसूचियाँ। देखिए मैंने चरण इसलिए बनाए हैं कि देखिए आप डायरेक्ट अगर आपको 12वीं अनुसूची के बारे में पूछ लिया जाएगा तो आप शुरू से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, उसको टाइम लग जाएगा। तो आप चरण के जरिए क्या होगा, उस चरण को याद कर लीजिए कि हमारा वो दूसरा चरण कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आप तुरंत टॉपिक पकड़ लेंगे। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, मतलब हमारे भारत के आज़ादी के बाद 90 साल की बात करते हैं। अब क्या हुआ कि 90 साल में हमारे भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित जनजातियां थीं और जो भी गरीब लोग थे, अच्छे खासे लोग कमाने लगे, रहने लगे, अपना अपना सब करने लगे। तो सरकार ने सोचा कि चलो सबको अपनी अपनी संपत्ति का अधिकार दे दिया जाए। ठीक है, तो 90 साल में सरकार ने संपत्ति का अधिकार दे दिया। मतलब कि मान सकते हैं आप, तुम्हें ज़मीन का अधिकार है, जायदाद का अधिकार है, तो ये सरकार ने 90 साल में दे दी। मतलब 9वीं अनुसूची में संपत्ति का अधिकार का वर्णन है। अब क्या होगा कि संपत्ति का जब अधिकार मिलेगा लोगों को, ठीक है, संपत्ति का अधिकार मिलेगा लोगों को, तो लोग अगले साल में क्या हुआ, दल बदल चालू हो गया। 9वीं साल में तो सरकार ने संपत्ति का अधिकार दे दिया, पर 10वीं साल में क्या हुआ, लोग ने दल बदल चालू कर दिया। चाहे वो नेता हो, चाहे घर में हो, मामा हो, चाचा चाची, भाई बहन, सब ने क्या हुआ, संपत्ति के चक्कर में दल बदल चालू हो गया। जहाँ उनको संपत्ति दिखाई वहाँ चले जाते हैं। तो 10वीं साल में हम तुरंत याद आएगा दल बदल। अब इस दा से, जैसे दा है ना 10वीं, दा से आप दल याद रख सकते हैं। तो दल बदल हमारा 10वें साल में होने लगा। तो आपको तुरंत याद आएगा कि हमारा 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन था, दल बदल का प्रावधान। अब बात करते हैं हम अगले साल की, मतलब 11वें साल की। अब 11वें साल में क्या हुआ कि अब देखो दल बदल होगा तो अब गरीब गरीब होते गए और अमीर अमीर होते गए। अब गरीब गरीब होते गए तो छोटे छोटे जगहों में जाके बस गए। तो सरकार ने छोटी छोटी जगहों के लिए पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया या बनाया गया। सरकार ने 11वें साल में ये किया। तो 11वीं अनुसूची से को तुरंत याद आएगा कि पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। अब हमारी 11वीं अनुसूची भी कंप्लीट हो गई। अब क्या हुआ, अब देखो क्षेत्रों, छोटे छोटे क्षेत्रों में तो ध्यान दे दिया सरकार ने। अब सरकार जाएगी बड़े बड़े क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। तो 12वें साल में सरकार बड़े बड़े क्षेत्रों में गई तो वहाँ के लोगों ने कहा हम तो स्वशासन करेंगे। तो शहरी क्षेत्रों में लोगों ने कहा हम स्वशासन करेंगे, जनता का राज चलेगा। तो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए 12 अनुसूची हमने कितने आसानी से याद रख ली। अब मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, बहुत आसानी से याद कर लेंगे आप। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। अब हम बात करते हैं पहली अनुसूची की। हमारा देश आज़ाद हुआ। अब हमारा भारत देश इतना बड़ा है तो उसमें सरकार ने शासन करने के लिए उसमें छोटे छोटे राज्य बनाए ताकि शासन करने में आसानी हो। तो पहले साल में उन्होंने छोटे छोटे राज्य बनाए। तो हमको तुरंत याद आएगा कि प्रथम अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। ये हमारी हो गई पहली अनुसूची। अब बात करते हैं हम दूसरे साल की। अब इतना बड़ा हमारा भारत है, अब उसको जो लोग चला रहे हैं, जो हमारे पदाधिकारी चला रहे हैं, उनको वेतन देना पड़ेगा तभी वो काम करेंगे, फ्री में तो काम करेंगे नहीं। तो दूसरे साल में सरकार ने उन्हें वेतन भत्ता दिया, वेतन दिया। तो हमको तुरंत याद आएगा दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का उल्लेख है। अब तीसरे साल में क्या हुआ कि जब उन्हें वेतन भत्ता मिला तो वो सब भ्रष्टाचार हो गए। तो सरकार ने तीसरे साल में एक मुहिम चलाई और उनको बताया, उनको याद दिलाया कि तुमने जो पद ग्रहण के समय शपथ ली थी वो तुम याद करो और ये भ्रष्टाचार छोड़ो। तो तीसरे साल में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। मतलब तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ये हमारा हो गया तीसरा। अब बात करते हैं हम चौथे साल की।
चौथे साल में क्या हुआ, अब केंद्र में बैठ के तो सरकार चला ही नहीं जा सकती, तो उन्होंने क्या किया, भारत देश को पूरे सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने राज्यों में राज्यसभा गठन किया और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व चुने। तो हमारी चौथी अनुसूची में राज्य के राज्यसभा प्रतिनिधित्व का उल्लेख दिया गया है। अब दूसरा चरण हमारा कहाँ से चालू होता है, अनुसूचित क्षेत्रों से। अब सरकार ने क्या किया, अनुसूचित क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया और अनुसूचित जनजातियों पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, ये कौन से साल में किया, 5वें साल में, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 6वें साल की। 6वें साल में क्या हुआ कि यार एक साल में वो उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया पर वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो सरकार ने 6वें साल में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया। 7वें साल में क्या हुआ कि सारे राज्य भड़क गए, सारे राज्य भड़ के तो उन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार से लड़ पड़े, तो केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा हो गया। 3 सूची बन गई, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। ठीक है, इतना हुआ। फिर 8वें साल में क्या हुआ कि राज्यों ने सोचा कि हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में है, तो उन्होंने सब ने अपनी अपनी भाषाएं लेकर संविधान में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चले गए कि यार आप संविधान में हमारी भाषाएं लिखिए, ये पूरी की पूरी राज्य चले गए। तो उसमें से गिन चुन के टोटल 22 भाषाएं बनी और उन 22 भाषाओं का उल्लेख कर दिया। तो हमको तुरंत याद आएगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए, ये अपना दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, 90 साल में संपत्ति का अधिकार दिया तो दल बदल चालू हो गया। दल बदल चालू हो गया तो अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। अब अमीर अमीर हुए, गरीब गरीब हुए, तो उनको छोटी छोटी जगहों में जाके गरीब बसने लगा। छोटी छोटी जगहों में पंचायती राज संस्थाएं बनाई गई। पर अगले साल क्या हुआ, शहरी क्षेत्रों में गए तो उन्होंने कहा तो भैया हम तो स्वशासन करेंगे, जनता का राज्य चलेगा। तो आप इस प्रकार से पूरी अनुसूचियों को बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ अगले दिन। आपका दिन शुभ हो।